नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर सप्ताह की भांति वीकली चार्ट की बात करें उससे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। पिछले सप्ताह भी हमने जब निफ्टी का चार्ट देखा था तो ये ट्रेंड लाइन डाली थी और ये ट्रेंड लाइन भंग हो चुकी थी, यानी नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद हमने निचला जो लेवल बताया था वो 24,700 का बताया था। तो निफ्टी अब 24,700 की ओर बढ़ रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन इस कैंडल ने ब्रेक करी थी और ब्रेक ये देखो शुक्रवार की क्लोजिंग है ये। तो शुक्रवार जो पिछला सप्ताह क्लोज हुआ था तो इस दिन की कैंडल ने, शुक्रवार की जो दिन की कैंडल थी उसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दिया था और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को कंफर्म कर दिया था। उसके बाद बाजार ने 2-3 दिन का अपमूव दिखाया। ये जो अपमूव होता है इसी में ट्रेडर का पेशेंस है वो टेस्ट होता है। यानी कि इस अपमूव में कितने थे जिन्होंने अपने आप को मतलब रोके रखा और पिछली पीक के ऊपर तक का जो ऐसा हिट नहीं हुआ। देखो ये जो पिछली पीक थी जो कि 25,250 की थी, 25,250 के ऊपर निफ्टी टिका नहीं और उसी लेवल के आसपास निफ्टी ने सेलिंग प्रेशर दिखाया और नीचे आ गया। अब निफ्टी का जो डाउन साइड इस कैंडल पे दिख रही थी, शुक्रवार की क्लोजिंग पे दिख रही थी, निफ्टी नीचे आ सकता है। लेकिन जिन ट्रेडर्स का पेशेंस नहीं होता उन्होंने वेट नहीं किया और निफ्टी ने ऊपर भी शॉर्ट करने का मौका दिया, 25,250 के आसपास भी शॉर्ट करने का मौका दिया। तो ये जो जो ट्रेडर पेशेंस रख लेते हैं और सही लेवल्स का इंतज़ार करते हैं तो बाज़ार मौके भी देता है। बाज़ार ने मान लो यहाँ जिन्होंने मिस कर दिया था 25,250 के आसपास शॉर्ट करने का, और बाज़ार ने दोबारा मौका दे दिया उसी लेवल के आसपास शॉर्ट करने का। लेकिन इस लेवल के आसपास कई 2 दिन का जो अपमूव आया इसमें कई ट्रेडर्स मैदान छोड़कर भाग गए होंगे, क्योंकि इतना देर का उनका पेशेंस नहीं होता कि इतने बड़े असल के साथ रुक जाए। और उन्होंने उन सभी ने अपने को एग्जिट कर लिया होगा और उसी के एग्जिट करते ही निफ्टी ने वापस से उसी लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखाया। अब 24,700 की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, चार्ट्स की रेखाएं तो काम करती हैं, बस ये है इसमें थोड़े से पुल बैक छोटे मोटे जब तक कि प्रीवियस हाई, इसको देखो आवरली चार्ट देखेंगे तो पिछले प्रीवियस हाई ये था, ये वाला जो लेवल था मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला 25,245, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी निफ्टी ने। तो जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं किया तो इसका मतलब प्रीवियस पीक को पार नहीं किया, और जब तक प्रीवियस पीक पार नहीं हो, जैसे लोअर पीक्स बन रही थी आप पीरियड आवरली चार्ट पे, इससे इससे लोअर पीक ये बनी, उसके बाद लोअर पीक ये बनी। तो अब ये जो यहाँ से जो गिरावट के बाद ये जो अपमूव आ रहा था, इस अपमूव के लिए इस पीक के ऊपर की क्लोजिंग जरूरी थी और वो निफ्टी दे नहीं पाया, और इन्हीं के आसपास जिन्होंने पहले शॉर्ट किया था वहीं शॉर्ट दोबारा से सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी ने एक नया लो बना दिया। अब 24,700 की ओर अग्रसर है। तो जब तक पिछली पीक पार ना हो तो बीच बीच में अप स्विंग छोटे मोटे आ जाएंगे, वो फेक अप स्विंग होते हैं, यानी उन पर डाउट करना चाहिए। उन पे जब तक पिछले प्रीवियस पीक को पार करके अब ट्रेंड की शुरुआत ना हो तब तक उन पे डाउट करना चाहिए। तो हर अपमूव पे निफ्टी में जो अब शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो बिरिश हो चुका है, और हर अपमूव पे डाउट हो, हर ट्रेडर डाउट करेगा और उछाल में शॉर्ट करने का मौका मिलता रहेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट्स की। उससे पहले एक रोचक चार्ट्स जो कि डिजिटल डिजिटल सेक्टर से, हमने पहले भी उसको अपने लर्निंग ग्रुप पे बात की थी, जोमेटो की इटरनल, ये इटरनल का वीकली चार्ट है। इटरनल के वीकली चार्ट पर जब इस कैंडल पे, यानी नीचे बेस फॉर्मेशंस के बाद ये ब्रेकआउट हुआ था, उस समय से ही हमने इस इसको डेली चार्ट पे ही इसको पकड़ा था और उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही। और जो 300 का एक बड़ा लाइफ हाई क्लोजिंग था
उस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज देके इस पे एक बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हुआ है और बड़ी बार के साथ हुआ है। देखो निफ्टी में 4 सप्ताह से गिरावट चल रही है, लेकिन ये चार्ट देखिए, इसने पिछले सप्ताह 21% की तेजी दिखाई है। तो अब ये 21% एक अच्छी तेजी बन चुकी है। तो हाँ, अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसी लेवल पे लिया जा सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करना हो तो उसके लिए डेली चार्ट पे नज़र रखनी होगी। डेली चार्ट पर इसमें जैसे डीप मिलती है, मान लो जैसे यहाँ से ये गैप बना था 277 से, तो 277 से एक गैप मिला था, तो ये 277 के आसपास अगर यहाँ खरीदने का मौका मिल जाता है तो यहाँ पे ज़रूर खरीदना चाहिए। 270-80 का जो स्तर है, अगर यहाँ इंटरनल मिलता है तो इसको ज़रूर बाय ऑन डिप करें। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के दो सुपर वीकली चार्ट, एक एफएनओ स्टॉक और एक कैश स्टॉक। एफएनओ से जो इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट है वो जिंदल स्टील का चार्ट है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। मेटल सेक्टर की भी हमने बात की थी पिछले सप्ताह कि निफ्टी में गिरावट देखी गई, लेकिन एक सेक्टर जो था मेटल, इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी पिछले सप्ताह भी, और इस सप्ताह भी एक निफ्टी की तुलना में बहुत कम गिरा है। पिछले सप्ताह हमने एनएमडीसी का चार्ट उठाया था और एनएमडीसी में 74 के टारगेट की सलाह दी थी, तो 73.60 के लेवल से एनएमडीसी नीचे आया है, यानी कि 74 का जो टारगेट था उसके आधा परसेंट नीचे से ही घूम गया। तो ये जो आधा आधा जो 0.33% लगा लो या 0.50%, आधा परसेंट तक के टारगेट ऊपर नीचे मतलब अपने हिसाब से सेट कर लें, किए जा सकते हैं, क्योंकि आधा परसेंट जब 3-4% कम हुआ तो उसमें आधा परसेंट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो एनएमडीसी 74 के टारगेट की बजाय 73.60 का ही लगा के नीचे गया है, लेकिन अब भी संभावनाएं हैं कि वो 74 की ओर दोबारा भी उसमें उछाल आ सकता है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। तो इस सप्ताह हमने मेटल सेक्टर से ही जिंदल स्टील का चार्ट, इस चार्ट पे देखिए हाल फिलहाल में डेली चार्ट पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और जो इसकी ये नेकलाइन है, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है ये वाली, और ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट इसका बेहद शानदार है। वीकली चार्ट पे जो इसकी डाउनवर्ड स्लोप लाइन डालें, इस एक बार के लिए हम यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप लाइन, ये जो रे है, यहाँ से डाउनवर्ड स्लोप लाइन ऐसे डाली तो इसका भी ब्रेकआउट है, यानी वीकली चार्ट पर इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट है। और ये जो पैटर्न वीकली चार्ट पे बन रहा है इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं। ये इसका बुलिश फ्लैग पैटर्न भी इस चार्ट पे, यानी डेली चार्ट पे तो इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, और वीकली चार्ट पर इस पे पुलिस फ्लैग पैटर्न है। यहाँ पे देखो ये फ्लैग सा भी बना हुआ है, ये इस फ्लैग का ब्रेकआउट है। मंथली चार्ट पे भी ये फ्लैग नजर आएगा। मंथली चार्ट इसका देखते हैं तो मंथली चार्ट पे इसमें बहुत पहले ही एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका था। ये देखिए, हम इसका मंथली चार्ट, इसको यहाँ पे इसको जूम आउट करके देखते हैं, तो ये जो इसका लाइफ हाई स्तर था, पिछला लाइफ हाई क्लोजिंग ये था, 740 का लाइफ हाई क्लोजिंग था। तो ये जो बड़े लेवल है, इस प्रीवियस हाईएस्ट क्लोजिंग ये वाली, इसके ऊपर इसने ऑलरेडी पहले ही क्लोज दे के ब्रेकआउट दे रखा था। अब इन्हीं ब्रेकआउट लेवल पे सपोर्ट लेके इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न निर्मित किया है, यानी ब्रेकआउट, एक बड़े ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट लेके और उसके ऊपर ये पैटर्न बना है। तो अब इसकी सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी बड़े पहले बड़ा ब्रेकआउट था, उसके बाद इसने अच्छा खासा टाइम बिता के अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया, और इस कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से ये अब नई उड़ान भरने को तैयार है। तो ये था जिंदल स्टील का एंड पावर का चार्ट। और एक जो कैश का स्टॉक्स है
वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट है। इस चार्ट पे क्या खास है, इस चार्ट पे भी एक मंथली चार्ट पे अच्छे खासी करेक्शंस के बाद एक बड़ी मंथली कैंडल बनी है। और इसका जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर इसने अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद 1,000 का, ये पीछे 1,000 का सपोर्ट भी था। यहाँ पे देखिए, इसका ये सपोर्ट लेवल था यहाँ पे 1,000 का। उसी के आसपास इसने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया है। और टाइम बिताने के बाद बेस फॉर्मेशन के बाद ये अब ऊपर उठ रहा है। एक तो मेजर सपोर्ट लेवल से उठ रहा है। दूसरा इसमें क्या खास है, क्योंकि ये एक फिबोनाची के मेजर लेवल से सपोर्ट भी ली है। जैसे यहाँ पे इस पिछले जो इसका ये मूव आया था, एक ये शार्प मूव आया था, इस पे हम जब फिबोनाची डालते हैं तो यहाँ पे जो ये लेवल निकल के आया 1,000 का, ये 0.618 का लेवल है। यानी कि 0.618 के लेवल पे सपोर्ट, यानी ये बार्क जोन है। यानी 0.618 का लेवल एक बड़ा डिमांड जोन माना जाता है। और इसी डिमांड जोन से ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने अच्छे बेस बनाया है। और एक अच्छा ब्रेकआउट स्टार्ट पे हुआ है बेस फॉर्मेशन का। तो अब ये इसका जो लाइफ हाई क्लोजिंग है 2040 का, तो लाइफ हाई क्लोजिंग 2040 तक जा सकता है। तो 2040 तक का रास्ता साफ और क्लियर है इस चार्ट पे। तो दोस्तों, ये चार्ट थे सुपर वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट शानदार है। हाँ, इन चार्ट्स पे पिछले सप्ताह जैसे इसमें 15% की तेजी बनी है। तो इस पे हावरली और डेली चार्ट से टाइमिंग की जा सकती है। यानी एक दिन इसने इस बड़ी कैंडल के भीतर रेड कैंडल बना दी है। अब एक दो दिन और वेट एंड वॉच करें कि यहाँ पे हावरली चार्ट पे क्या पैटर्न बनता है, क्या कुछ बनता है। यहाँ पे कोई रेंज बनाता है और उस रेंज को ब्रेक करता है, तो इसमें दोबारा से टाइमिंग की जा सकती है। तो ये थे दोस्तों चार्ट इस सप्ताह के। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।